मनमोहन के पास जिसको कन्हैया अपना बना लेता है ना उसको छोड़ता नहीं करूँ। और दुनिया में दो ही देवता ऐसे हैं जो अपने भक्त का नाम लेने से प्रसन्न हो जाते हैं। आप राम राम जी कहेंगे तो हनुमान जी प्रसन्न हो जाएंगे, और राधे राधे कहेंगे तो कन्हैया प्रसन्न हो जाएंगे। 100 बार कन्हैया का नाम मत लेना, मगर एक बार राधा का नाम ले लेना तो कन्हैया प्रसन्न हो जाएंगे। सब द्वारन को छोड़कर मैं आया तेरे द्वार, उग्र सुभानु की लाडली अब मेरी ओर निहार। मेरो मन गिरवी पड़ो मनमोहन के पास, प्रेम ब्याज इतनो पड़ो अब ना छूटने किया। और नीच अधम कामी कुटिल, नीच अधम कामी कुटिल हरि जैसा हूँ मैं तो, निज चरणन में राखिए मोह नटवर नंद किशोर। नटवर नंद किशोर मेरे प्राणों से प्यारे, नटवर नंद किशोर मेरे प्राणों से प्यारे। और छोड़ जगत का फंद पड़ा अब तेरे ही द्वारे। बोले किसी का नहीं लाल की जय हो। ओ तेरा दर तो हकीकत में ओ दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। ओ तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। दरबार तेरा बाबा, दरबार तेरा बाबा ओ जन्नत का नजारा है। दरबार तेरा बाबा जन्नत का नजारा है। बिगड़ी हुई तकदीरें पल भर में बनाते हो। बिगड़ी हुई तकदीरें पल भर में बनाते हो। बिगड़ी हुई तकदीरें पल भर में बनाते हो। समंदर को बड़ा गुमान आया है, आज समंदर को बड़ा गुमान आया है, और वहीं पर ले चलो कश्तियां जहां तूफान आया है। ओ बिगड़ी हुई तकदीरें पल भर में बनाते हो। बिगड़ी हुई तकदीरें पल भर में बनाते हो। अब लाज रखो बाबा, अब लाज रखो बाबा, वो हमें तेरा सहारा है। अब लाज रखो
बाबा, हमें तेरा सहारा है। वो तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। दरबार तेरा बाबा, दरबार तेरा बाबा, वो जन्नत का नजारा है। दरबार तेरा बाबा, जन्नत का नजारा है। टूटी हुई कश्ती है और दूर किनारा 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 है। अपने हृदय में हाथ रख के अपनी माता जी को याद कर लेना एक बार। अपनी माता जी को याद कर लेना अपने पे। और कहा गया है कि ना जाने कौन मेरे हक में दुआ पड़ता है, ना जाने कौन मेरे हक में दुआ पड़ता है। डूबना चाहता हूं तो समंदर उछाल लेता है, और मेरे हक में दुआ मेरी मां पड़ती है। वो टूटी हुई कश्ती है और दूर किनारा है। टूटी हुई कश्ती है और दूर किनारा है। अब पार करो बाबा, अब पार करो बाबा, वो भक्तों ने पुकारा है। अब पार करो बाबा, भक्तों ने पुकारा है। जिसने भी पुकारा है दौड़ी ही चले आते हो। जिसने भी पुकारा है दौड़े चले आते हो। जिसने भी पुकारा है दौड़े चले आते हो। जिसने भी पुकारा है दौड़े चले आते हो। देखिए माँ के लिए सबने लिखा, पिता के लिए कम लिखा गया है। माता के लिए बहुत लिखा गया है, पिता के लिए कम लिखा गया है। दो लाइनें में बताता हूँ पिताजी के लिए कि घर की आन बान और शान है पिता। घर की आन बान और शान है पिता। एक छोटे से बच्चे का बड़ा आसमान है पिता। पिता है तो सारे सपने अपने हैं, और पिता है तो बाजार के सारे खिलौने अपने। जिसने भी पुकारा है दौड़े चले आते हो। जिसने भी पुकारा है दौड़े चले आते हो। तेरे दर के ही टुकड़ों पे, तेरे दर के ही टुकड़ों पे ओ हम सबका गुजारा है।
दरबार तेरा बाबा वो जन्नत का नजारा है, दरबार तेरा बाबा वो जन्नत का नजारा है। चले आते हैं दुख दर्द के मारे यहाँ, चले आते हैं दुख दर्द के मारे यहाँ, दौड़े चले आते हैं दुख दर्द के मारे यहाँ, दौड़े चले आते हैं दुख दर्द के मारे यहाँ। और किसी शायर ने कहा है कि जिंदगी के सफर में कौन किसका होता है, जिंदगी के सफर में कौन किसका होता है, और परछाई भी साथ छोड़ देती है जब अंधेरा होता है। वो दौड़े चले आते हैं दुख दर्द के मारे यहाँ, दौड़े चले आते हैं दुख दर्द के मारे यहाँ, सुख चैन वही पाते, सुख चैन वही पाते जिसे तेरा इशारा है, सुख चैन वही पाते जिसे तेरा इशारा है। वो तेरा घर तो हकीकत में खुशियों का सहारा है, तेरा घर तो हकीकत में खुशियों का सहारा है, दरबार तेरा बाबा, दरबार तेरा बाबा वो जन्नत का नजारा है, दरबार तेरा बाबा जन्नत का नजारा है, वो दरबार तेरा बाबा जन्नत का नजारा है, दरबार तेरा बाबा जन्नत का नजारा है, वो दरबार तेरा बाबा जन्नत का नजारा है। बोल सच्चे दरबार की जय हो। एक भजन ले रहा हूँ, उसके बाद हमारे भट्ट जी आएंगे। वृंदावन जाऊंगी लगा नहीं है ना वो गाना है ना, वृंदावन जाओगी सब चले जाएंगे, नहीं तो यार कल बंद से ही जाओ, सब चले जाएंगे कल 3 बजे वाली 4 बजे वाली से बोलो यार, 3 बजे का बाद में गाऊंगा लास्ट में 12 बजे तब की सभी लोग यहाँ पे रुके रहेंगे। 4 बजे ट्रेन भी है। फरमाइश 12 बजे पूरी होगी। जोशी जी ने आज मौका दिया है तो पूरी रात यहीं पे कीर्तन किए जाएंगे। कुछ 4 वो बजे सत्य वृंदावन दरबार जाएंगे। की। आप भी बिल्कुल गाइए, बोले सत्य दरबार की जय हो। सबको मौका मिलेगा, और ऐसा नहीं है जो हमारा मां पूर्णागिरी कीर्तन मंडल है, ये एक रजिस्टर्ड संस्थान है, और हमारा कोई चार्ज नहीं है कि हम पैसे लेके गाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। खाली इंस्ट्रूमेंट ये माइक वाले भैया भी जोशी जी उनको पेमेंट करेंगे, और केवल आने जाना, कोई चार्ज नहीं है, कोई फीस नहीं है। मैं यहाँ पे गा रहा हूँ तो ऐसा नहीं कि मुझे पैसे मिले तो मैं यहाँ पे आया हूँ, अपनी स्वेच्छा से आया हुआ हूँ। और सुबह उठ के मुझे भी विद्यालय जाना है, टीचर हूँ। और सत्य दरबार की जय हो। और ये जितने भी यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, ये हमारी मंडली के सदस्य हैं, सबका अपना अपना व्यवसाय है।
कोई ये कीर्तन भजन करना, ये मंडल चलाना कोई व्यवसाय नहीं है हम लोगों का। ये सब लोग अपने व्यक्तिगत, हमारे संरक्षक महोदय ये सेना से रिटायर है, हमारे विक्की काबली जी हैं, ये एम कंप्यूटर चलाते हैं बनबसा में। उसके बाद वैभव मुरारी जी अभी शिक्षा ले रहे हैं, गौरव काबली जी इस समय पढ़ रहे हैं और ये ढोलक का वादन भी करते हैं। हमारे नरेंद्र कुमार गोयल जी बैठे हुए श्याम प्यारे के बहुत बड़े भगत हैं, अपना व्यवसाय है उनका। और हमारे विक्रम जी यहाँ पे, माधवी धामी जी जो भारतीय जनता पार्टी यहाँ चंपावत जिले की जिला उपाध्यक्ष हैं, ये माधवी धामी जी, और सेवा भाव में आए हुए हैं, कोई मतलब कोई चार्ज लेके नहीं आए हुए हैं। हमारे कलावती खोलिया जी, इनका मेडिकल स्टोर है बनबसा में, और हमारी वरिष्ठ सबसे जो संरक्षिका है भागीरथी थवाल जी, थवाल रेस्टोरेंट बनबसा में। इनका जो पुत्र है वो हिंदू जागरण मंच का जिलाध्यक्ष है और गौशाला चलाते हैं बनबसा में। और हमारी योगिता वर्मा जी खेती खान में, आप आंगनबाड़ी में पर्यवेक्षक हैं और सुपरवाइजर के पद पर हैं। कष्टी जोशी जी गृहिणी हैं, और मेरी दीदी इंदू मेहता जी जो आते ही इन्होंने कहा कि मैं जोशी जी से मिल के आऊँ एक बार, क्योंकि ये भी बिचई की रहने वाली है इंदू मेहता जी, और इस समय शारदा इंटर कॉलेज कैनाल में हिंदी की प्रवक्ता है। बोले सच्चे दरबार है की एक भजन और ले रहा हूँ, उसके बाद हमारे भट्ट जी आएंगे। हर कीर्तन की है रात हो बाबा जिथने आनो है, हर कीर्तन की है रात बाबा आज तने आनो है, हो थन को निभानो है। भारत का युद्ध चला, पैदा होते ही 14 वर्ष के हो गए। कौन? बर्बरी जी, ऐलावती के लाल हैं। पैदा होते ही 14 वर्ष के हुए, बब्बर शेर की तरह बाल थे, नाम पड़ा बर्बरी। और कान में कहीं से सुनाई दिया कि महाभारत का युद्ध चल रहा है, कौरव और पांडव लड़ रहे हैं। तपस्या करके 3 वरदान, 3 बाण प्राप्त किए, और माता जी से बोला कि जो युद्ध में हार जाएगा उसका साथ मैं दूंगा। और पता चला कि कौरव हार रहे थे, और जाहिर सी बात है कि हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा चल दिया है, और अपनी माता से बोल के गए कि एक ही बाण में पूरा युद्ध समाप्त कर दूंगा। माता जी ने कहा कि जाते जाते मुझे एक वरदान दे जा कि कोई रास्ते में मिलेगा और कुछ मांगेगा तो मना मत करना बेटा, दे देना। अब कन्हैया बहुत चतुर थे, सब देख रहे थे, सुन रहे थे। पहुंच गए बीच में और बर्बरीक से उनका शीश मांग लिया है, और जैसे ही शीश को काट के बर्बरीक ने उनके हाथ में रखा है, कृष्ण जी ने अमृत पिला दिया है शीश को, और वो शीश आज भी जीवित अवस्था में। पूरा युद्ध उसने देखा है। और कन्हैया ने वरदान दिया कि कलयुग में यदि जिसकी किस्मत में मैंने दुख लिख दिया हो और भटक कर वो तेरे द्वार पर पहुंच जाए तो मेरा लिखा भी कट जाएगा, और मैं तुझे कलयुग में अपना नाम श्याम देता हूं। इसलिए बर्बरीक जी को श्याम जी का नाम मिला, खाटू जिनको धाम मिला। बोले सत्य दरबार हो दरबार सवरियो ऐसा सजो प्यारो दयालु आपको, सेवा में सावरिया सगिला खड़े दी के हुक्म बस आपको। कीर्तन की है रात, कीर्तन की है रात पापा आज तेरे आनो है। कीर्तन की है रात, कीर्तन की है रात बाबा आज तेरे आनो है, भगवान निभानो है।
आयोजन किया है हमारे जोशी जी ने, और मैं बाबा श्याम से यही कामना करूंगा कि इसी तरह आप अनगिनत वर्षों तक इसी तरह टनकपुर की सेवा करते हैं। और हमारे जोशी जी जो हैं ये कभी भी हैं, मैं भी इनके साथ काफी पाठ में 3-4 बार मुझे मौका मिला उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का। और बाबा श्याम से यही कामना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु बने और अच्छी तरह माँ भारती की टनकपुर की सेवा करते रहे। बोले सच्चे दरबार है की क्या हो। और जिसको देश से कीर्तन दिखाया खाटू श्याम जी का अवतार भी होना है यहाँ पर। कीर्तन की तैयारी, कीर्तन की आदम करे, प्रभु को तेरी करो। दिखाना है साफ जाने को। ओ मैं तो सावरिया, ओ थारा दास पुरानो हूँ, मैं तो सावरिया।